हाय एवरीवन। मेरा नाम अंजलि राठौड़ है एंड वेलकम बैक टू यू ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर समझा था। आज से हम वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम सीएसएस सीखेंगे। हम जो भी ये वेबसाइट के पेजेस देखते हैं लाइक अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, सो इनका ये जो भी पेज होता है लाइक अमेज़न का देखते हैं। तो अमेज़न का ये जो पेज है ये इतना वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ सी एस एस। सो जो सी एस एस है वो एक स्टाइलिंग जैसा है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने। यहाँ पे कंटिन्यू फॉर शॉपिंग ऑप्शन है, बल्क ऑर्डर है, एप्लीकेशन है, सब एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया है कि कोई कंफ्यूजिंग ना हो। उन्होंने कलर का फॉर्मेट अच्छा यूज़ किया है, तो एक अच्छे से आँखों में भर जाती है वेबसाइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी एस एस जो है वो हमारे वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए है। सो इस सीरीज़ के एंड तक आप अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे जो कि एक अमेज़ॉन की वेबसाइट का क्लोन होगा, लाइक एक अमेज़ॉन की वेबसाइट जैसा ही बट उसका क्लोन। सो अब जब हम कोड लिखेंगे तो हम वी एस कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। सो हमने वी एस कोड का इंस्टॉलेशन एच टी एम एल के सीरीज़ में देखा है, आप उसे रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ओपन फोल्डर में आप न्यू करके राइट क्लिक न्यू फोल्डर, आप एक क्लासरूम के नाम से एक फ़ोल्डर बना सकते हो। सो हम सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन करेंगे। सो देखा जाए तो सी एस एस का फुल फॉर्म क्या है? सी एस एस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जैसे कि हमारे पास जावा है, पाइथन है, उसमें हम कैसे एल्स, ऊप, लूप्स ऐसे उसमें कंसेप्ट है यूज़ करते हैं, उसमें अलग अलग कंसेप्ट वाइज होता है। सो सी एस एस जो है एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। सो इसका पर्पस सिर्फ स्टाइल करने का है। इसमें कोई भी वेबसाइट में स्टाइल ऐड करने का पर्पस है सी एस एस का। सो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि स्टाइलिंग, खूबसूरती, कलर, डिज़ाइनिंग ये कैसे दे सकते हैं हम हमारे वेबसाइट को। अब सी एस एस जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सी एस एस वन ऑफ एक आप फ्रंट एंड के लिए या फिर बैक एंड का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्यों है? तो एक बेसिक सा एग्जांपल हमने अभी देखा विज़िट करके वेबसाइट का, जो कलर बहुत अच्छा है, फॉन्ट साइज एकदम अच्छे से दिखाया गया है, इमेजेस वेल स्ट्रक्चर्ड लगाए हैं। सो ऐसे जो हमने अभी वेबसाइट देखी, तो जो प्रोडक्ट के जो ओनर्स होते हैं तो वो एक वेबसाइट पे इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे उनको कंज्यूमर्स जो है, अगर कंज्यूमर को अच्छी वेबसाइट दिखी या फिर वेल स्ट्रक्चर दिखा, एक आंखों में भरने जैसी वेबसाइट रही, तो हम वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सी एस एस को हम बहुत इम्पोर्टेंट एंटिटी की तरह यूज़ करना है जब हम कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक ऑफ सी एस एस पढ़ने से पहले हम हमने वी एस कोड ओपन कर लिया है। तो रन करने के लिए हमें फ़ोल्डर बनाना है क्लासरूम के नाम से, जैसे कि हमने डेस्कटॉप या डाउनलोड पे भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक क्लासरूम के फ़ोल्डर के पास आपको एक आइकन दिखेगा ऐसा न्यू फाइल का। सो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लाइक index.html। हम सी एस एस के क्लास ले रहे हैं और हमने एच टी एम एल की फ़ाइल क्यों बनाई? ये आपका क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, या फिर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने index.html क्यों बनाए। सो अगर आपको कोई भी पेज पे एक स्टाइल ऐड करनी है तो उसके लिए आपको पेज तो चाहिए होगा। तो पेज हमारा बनता है index.html से। अगर आप फोल्डर में देखते हैं तो आपको एक .html फाइल वहाँ प्रेजेंट होगी
डबल क्लिक करके अब वो साइट क्रोम पर ओपन हो सकती है। लाइक अगर हम इस साइट को ओपन करें गो लाइव करके, अभी ये वेबसाइट पेज पूरा ब्लैंक है। क्लासरूम देखा जाए तो हमने कोई कोड नहीं किया अभी इंडेक्स के अंदर, तो इसलिए हमें वो पेज अभी ब्लैंक दिख रहा है। तो हम बात करते हैं सी एस एस एक्चुअली है क्या। जो कि स्टाइल ऐड करने के लिए यूज़ होता है। कैस्केडिंग कैस्केडिंग का मीनिंग हम थोड़ा बाद में समझते हैं। लाइक मैंने अभी बोला कि सी एस एस का फुल फॉर्म ही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग का मीनिंग हम थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले तो ये लैंग्वेज को समझ लेते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हम किसी भी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, हम अब इस राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, अगर हम देखें तो हम अमेज़ॉन की वेबसाइट को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का। हमें यहाँ पे एक हेड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर हमने ये हेड के ऑप्शन को डिलीट किया, देखो हमारी एक पूरी वेबसाइट का एक स्टाइल चेंज हो चुका है। एक पूरी ऐसी ब्लैंक विदाउट कलर एक वेबसाइट हो चुकी है। ये पेज देखा जाए तो हमें अभी एक अच्छा पेज नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने इसका स्टाइल ही डिलीट कर दिया है। हम ये वेबसाइट को अभी रीलोड करते हैं एंड ये साइट अब हमें अच्छी लग रही है, एक वेल स्ट्रक्चर लग रही है। साइज़ का चेंज हो गया। इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि हमने सिर्फ एक नॉर्मल इंस्पेक्ट से डिलीट किया था। तो वो जो है एक परमानेंट चेंज नहीं था, हमने बस इंस्पेक्ट किया था। हम ये वेबसाइट को रीलोड करते ही हमारा जो एक ओरिजिनल वेबसाइट है वो आ गई। तो हम अब CSS को लिखना कैसे है वो देखते हैं। ओके, देखा जाए तो हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है वो है H1 कलर सेमीकोलन रेड एंड ब्रैकेट क्लोज। H1 क्या है, दिस H1 व्हाट इज़ दिस। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सिलेक्टर्स का। सिलेक्टर क्या करता है, एक सिलेक्ट करता है कौन सा HTML टैग पर ये स्टाइल अप्लाई होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कलर जो चाहिए वो हम रेड के अंदर चाहिए, या हम इसे करके ही देखते हैं। हम अभी ट्राई एक्सक्लेमेशन पे एमिट एब्रीवेशन पे क्लिक करते ही हमें HTML का एक कोड आ जाता है, बॉडी आ जाती है, फिर एक जनरेटेड कोड आ जाता है। हम डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर टाइप करेंगे CSS लेवल 1। ओके, एंड कंट्रोल S, इसे रन करते हैं। हमने रीलोड किया तो हमें यहाँ पे टाइटल दिख रहा है CSS लेवल 1। ये जो कोड है ये हमारा एक बॉयलर कोड है। कोड के अंदर बॉडी में हम एक H1 टैग बनाते हैं। बॉडी के अंदर हम एक H1 एंगुलर ब्रैकेट H1 टैग क्रिएट किया। जिसमें मैं लिखती हूँ अभी लाइक हेलो, फ्रॉम
अंजलि। ओके, या हेलो फ्रॉम अंजलि। सी, यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो फ्रॉम अंजलि। या हम ऐसे भी कुछ टाइप कर सकते हैं, हेलो एवरीवन भी हम टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम हेलो अंजलि रखते हैं। आप आपके मन से आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो। हमने सेव किया Ctrl+S से, और हमने जो हमारा ब्राउज़र पे रन हो रही है फाइल, वहाँ पे हमें फिर से वो आउटपुट शो हो गया। आपको कोई रीलोड करने का ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से गो लाइव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो पेज है ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। देखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा HTML में जो टेक्स्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। हम कलर को सेट कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी को एक कलर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एक कलर प्रॉपर्टी है, उसे यूज़ करते हैं, जो कि कलर मतलब हमें अगर कोई कलर ऐड करना है तो तब हम कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर आपको ये हेलो फ्रॉम अंजलि या फिर हेलो आपको एक रेड कलर में प्रिंट करना रहा या फिर येलो कलर में, पिंक कलर में, हम इसे कलर प्रॉपर्टी से भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि CSS में कितनी प्रॉपर्टी होगी, क्या हम सारी याद क्या आपको सारी याद करनी होगी? तो नहीं, आपको सारी याद नहीं करनी। आपको कुछ याद रखनी है और कुछ आपकी प्रैक्टिस के साथ समझ आ जाएगी। आप कुछ गूगल भी कर सकते हो। आपको याद रखना है सिंटैक्स, जो आपको याद रखना है वो है सिर्फ सिंटैक्स, जो कि पहले सिलेक्टर आता है अंदर, और फिर सिलेक्टर के अंदर आती है प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़। हमारा ये जो बेसिक सिंटैक्स है, H1 कलर, और कलर में हमने डिफ़ाइन किया है रेड। तो वो जो है, अब बस देखा जाए तो यहाँ पे एक सिलेक्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यू डिफ़ाइन की है। H1 क्या काम करता है? सिलेक्टर का है कि लाइक किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना है, और कलर क्या है? प्रॉपर्टी है, क्या चेंज करना है, और रेड क्या है? वैल्यू डिफ़ाइन की है कि कलर में जो है वो रेड वैल्यू जाएगी। सिंपल वर्ड्स में हम देखा जाए तो किसी भी किस को स्टाइल करना है तो अब चेंजेस करना है, और फिर क्या चेंज करना है वो डिफ़ाइन करना है। आज हमने समझा CSS क्या होता है, CSS इम्पोर्टेंट क्यों है, VS कोड में हमने सेटअप किया, बॉयलर प्लेट कोड देखा, और CSS का सिंटैक्स देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को HTML में इंक्लूड करने के 3 तरीके देखेंगे, इनलाइन, स्टाइल टैग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। प्रैक्टिस ज़रूर करना, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।